सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल सक्सेना सीपी क्लासेस को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारा लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। जय हिंद साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेना सीपी क्लासेस में। आप लोगों की बहुत बड़ी डिमांड थी कि मैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का रिवीजन क्लास लेकर के आऊं। बहुत से लोगों का मैसेज आ रहा था, तो फाइनली अब से जो है आप लोगों की थर्ड सेमेस्टर की भी रिवीजन की क्लास शुरू हो गई है। तो जितने भी लोग मेरे साथ जुड़ गए हैं, मैं अपने तरफ से अपने कर्ज फर्ज को आप लोगों के साथ एकदम डट करके लग गया हूं। तो आप भी अपने फर्ज को पूरा करना मेरे दोस्तों, भारी से भारी लोगों तक शेयर कर देना, क्योंकि जो कुछ भी मैं कर रहा हूं कोई भी चार्ज नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो मैं अपने तरफ से पूरा कर रहा हूं। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों एवं बहनों, आपका जो फर्ज है उसको पूरा करना, कहने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए हम लोग बात करते हैं। पूरे रिवीजन क्लास है, पूरा एकदम जीरो से शुरू करूंगा, एकदम आसान आसान चीजों को लेकर के आप लोगों को वहां तक पहुंचेंगे जहां तक आपका क्वेश्चन बनता है। पहला एक छोटा सा क्वेश्चन मैं ले लेता हूं। कभी भी आप लोगों से पूछ देता है कि अनुपात का क्या चिन्ह होता है। किसका मेरे दोस्तों? अनुपात का। ध्यान दीजिएगा, अनुपात का चिन्ह ये है। क्या है? ये अनुपात का चिन्ह है। और आपसे कभी पूछ देता है कि समानुपात का क्या चिन्ह होता है। क्या होता है? समानुपात का क्या चिन्ह होता है? तो समानुपात का चिन्ह क्या होता है? ये जो है आपका समानुपात का चिन्ह है। तो इन दोनों में कभी भी कंफ्यूजन मत होइएगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगला एक क्वेश्चन है, इस पर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन आपका है कि देखिए, दो संख्याओं का अनुपात क्या दिया है? दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। नहीं, दो संख्याओं का अनुपात 8:5 है। कितना है? 8:5 है। यदि छोटी संख्या 12.5 है। कितना? छोटी संख्या 12.5 है, तो बड़ी संख्या होगी। ये आप लोगों से पूछ रहा है। अब जरा बताइएगा कि मैंने बता दिया कि भाई दो संख्याओं का अनुपात 8:5 है। संख्या नहीं है 8 और 5, अनुपात है। जैसे मैं बोल रहा हूं, एक संख्या 10 है, दूसरी संख्या 15 है। अगर इसका मैं अनुपात ज्ञात करूंगा तो 2:1 कितना आएगा? 3। तो क्या सच में ये संख्या दो ही 3 थी? नहीं। तो इसमें से अब मान लेते हैं भाई, इन दोनों में मैंने आप लोगों को बताया था कि इन दोनों में जो कॉमन होता है, जैसे 10 है, इसका गुणा करेंगे 2x5 और इसको करेंगे 3x5। इन दोनों में जो कॉमन होता है वही कटता है। तो मान लेते हैं कि इसमें जो संख्या कॉमन रही होगी वो x रही होगी। जब नहीं पता है तो x तो मान सकते हैं ना भाई। चलिए, जब इसको मान लेते हैं तो हम मान लेते हैं कि भाई बड़ी संख्या क्या होगी? बड़ी संख्या क्या हो जाएगी आपकी? 8x हो जाएगी। और छोटी संख्या क्या हो जाएगी? 3x। अनुपात आप लोगों का 8:5 का दिया है, तो संख्या का जो वो है वो कितना है? 8:5 है कि 8:3 है? 1 मिनट देख लेने दीजिएगा। 8:5 है, ठीक है। तो यहां पर ठीक है, ये आपका 5x हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है यदि छोटी संख्या 12.5 है, तो छोटी संख्या कौन सी होगी? ये होगी या ये होगी? अगर x के स्थान पर 1 आएगा तब पर भी ये बड़ा होगा। 2 आएगा तो 8 दूना 16 हो जाएगा, 5 दूना 10 होगा, तो ऑलरेडी बड़ा यही होगा, छोटा ये हो जाएगा। तो छोटी संख्या 5x के बराबर आप लोगों का कितना दिया? देखिए 12.5 दिया है। तो x का मान निकालेंगे। देखिए तो 12.5 बटा के 5 हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा, देखिए 2.5। कितना आ जाएगा? 2.5 आएगा। तो आपसे पूछ रहा है बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या क्या है? 8x है। तो भाई बड़ी संख्या आप लोगों का क्या है? देखिए बड़ी संख्या 8x है। तो क्या करेंगे? 8 और गुणित x का मान 2.5 हम लोगों ने निकाला, तो कितना हो जाएगा? 8 दूना 16, 4 20 आ जाएगा। बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी मेरे दोस्तों? 20 हो जाएगी। और ये आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में बातें आ गई होंगी। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर। और आप लोगों को उम्मीद भी हम ये करते चले आ रहे हैं, आप लोग समझ में भी आ रहा होगा। देखिए जब मैंने शुरुआत किया था तो बहुत ही बेसिक से आप लोगों का पूरे प्लेलिस्ट में 100 लगभग वीडियो पड़े हैं, और 10-10, 5-5 मिनट की वीडियो हैं।
पूरा बेसिक से प्रश्नावली के एक एक क्वेश्चनों को मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया और उसको पढ़ाया था। और अनुपात समानुपात बहुत से लोगों ने कहा था, मैंने दूसरी बार उसको पढ़ा दिया है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को अब दिक्कत नहीं आ रही होगी। रिवीजन क्लास में हर एक कॉन्सेप्ट बता पाना संभव नहीं है, क्योंकि पूरा बताएंगे तो फिर जानते ही हैं समय उतना आप लोगों के पास नहीं है। अगला जो है आप लोगों का देखिए, कह रहा है देखिए कि 5:8 तथा क्या है 5:8 या 5:8 या 11:4, क्या 11:4 में कौन सा अनुपात बड़ा है? क्या पूछ रहा है? कौन सा अनुपात बड़ा है, यही आप लोगों से पूछ रहा है कि 5:4। भाई 5:4 को क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूं? 5/4 8, इसको लिख सकते हैं 11/4। अब जरा समझिएगा कौन बड़ा होगा। भाई ये 5 को 8 भाग में, अब जैसे समझिए कि 5 रुपए को 8 लोगों को बांटेंगे तो क्या होगा? कम कम मिलेगा या 11 रुपए को 4 लोगों में बांटेंगे? बात समझने की कोशिश करिएगा। जैसे मैं बोल रहा हूं मेरे पास 8 रुपए है, 5 रुपए है और मैं 8 लोगों को 5 रुपए में बांट रहा हूं। भैया 5 रुपए को 8 लोगों में बांट रहा हूं और 11 रुपया है, भाई ज्यादा है 5 से, और उसको 4 ही लोगों में बांट रहा हूं। तो बड़ा कौन होगा, ये या 5 रुपए के 4 लोगों में बांटेंगे तो कम मिलेगा या 11 रुपए के 4 लोगों में बांटेंगे तो कम मिलेगा? किसको ज्यादा मिलेगा? तो इसमें ज्यादा मिलेगा। सिंपल ऐसे ही क्या हो जाएगा आप लोगों का 11/4 अनुपात क्या होगा आप लोगों का? बड़ा हो जाएगा। तो ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए ऐसा ही क्वेश्चन आता है, बहुत ही क्वेश्चन नहीं आता है, बस आप लोगों को पेशेंस रखना है। कुछ लोग तो भाई 1 ही मिनट में आते हैं, एकदम धैर्य बना करके ये हो गया ये हो गया। घबराना नहीं है, क्योंकि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। घबराओ मत मेरे भाई, क्योंकि घबराने से बहुत कुछ दिक्कत हो जाती है, जो आता हुआ भी चीजें भूल जाता है। ठीक है, आगे है कि 80 पैसा और 4 रुपए का अनुपात किसका? देखिए 80 पैसा है, 80 पैसा है और 4 रुपया है, इसका आप लोगों का अनुपात पूछ रहा है। तो अनुपात का मतलब क्या है भाई? तुलना। तो आप जरा बताइए, ये रुपया है, पैसा है, या तो पैसे को हम रुपए में बदले या रुपए पैसे में बदले, तभी तो अनुपात बराबर होगा। अब हम ऐसे कह सकते हैं भाई अनुपात का मतलब कि तुलना अगर हम करेंगे तो समान हैसियत से तो लोगों करेंगे, है कि नहीं? तो अब जैसे मेरी ही तुलना है, तो मेरी तुलना एक लड़के से की जाएगी, एक लड़की से की जाएगी। जब एक लड़के की बात आएगी तो उसकी जो तुलना है एक भैया लड़के से ही तो की जाएगी। अब हम चलेंगे लड़की से तुलना करें तो क्या मतलब रह जाएगा? तो वहीं पर यहाँ 4 रुपए और 10 पैसे में अब पता चला कि नहीं हम लड़के हैं, भाई मैं बहुत तेज दौड़ता हूं। कहा चलो ठीक है, अब तुम दौड़ा दिए लड़की के साथ, तो क्या होगा? उसका तो मतलब है कि नहीं, मतलब कि बोल सकते हैं कि एकदम पूरा एकदम हालत खराब हो जाएगा। पता चला कि यहाँ से उधर हम चले गए, वहां पर करके दिक्कत होगा। तो समझ रहे हैं कि नहीं? तो बराबर दोनों की हैसियत बराबर करना पड़ेगा ना। तो हमको दौड़ाना पड़ेगा, बहुत बड़ा अपन दावक हो तो चलो ससुरा तुमको हम दौड़ाते हैं भाई लड़कों के साथ, तब ना समझ में आएगा। अब कहेंगे दौड़ाओगे लड़कियों के साथ तो ऑटोमेटिक आदमी जीत जाएगा, है कि नहीं? तो ये चीजें आप लोगों को करना है। पैसे को हम लोग क्या करते हैं, 80 पैसा ही रहने देते हैं। 4 रुपए को हम क्या करते हैं, पैसे में बदल देंगे। तो 1 रुपया में कितना पैसा होता है? 100 पैसा होता है। तो 4 रुपया में कितना हो जाएगा? 400 पैसा हो जाएगा। ठीक है, अब अनुपात आप ज्ञात करते हैं। देखिए 80 और 400 का, भाई पैसा से पैसा आपका कट जाएगा। ये देखिए 0 से आपका 0 कट गया, 8 पंचे कितना हो गया आपका 40। तो 1 अनुपात कितना आया? 5 आया। कितना है भाई? 1 अनुपात 5 आया। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है देखिए कि 35 रुपए को 3:4 के अनुपात में आप लोगों को विभाजित करना है। ये बहुत ही बढ़िया है। देखो क्या करना है, देखिए कि है 35 रुपया, इसी को आपको क्या करना है कि 3 और 4 के अनुपात में विभाजित करना है कि नहीं? तो अनुपात में विभाजित करना है। तो अब मान लेते हैं जैसे कि एक 10 रुपया होगा, एक 15 रुपया होगा, है कि नहीं? या फिर ऐसे मान लेते हैं कि एक आपका मान लेते हैं एक 25 रुपए होगा, एक 10 रुपए होगा। इसी तरीके होगा भाई, 2 पार्ट में डिवाइड करना इसी तरीके से होगा। तो कहने का मतलब इसको काटेंगे, देखिए 5 5 25 आपका आएगा, 2 5 5 अनुपात 2 आ गया। लेकिन इसको 3 अनुपात 4 कह रहा है। अगर 25 10 में बांटते तो 5 अनुपात 2 आ गया था। तो हमें 3 और 4 के अनुपात में बांटना है।
तो पता नहीं है, तो क्या करेंगे, बस वही बात है कि एक मान लेते हैं, एक राशि आपका क्या होगा 3x होगा और दूसरा क्या होगा 7x होगा, अरे सॉरी 4x, कितना होगा आपका 4x होगा। और इन दोनों को पैसा को अगर हम जोड़ेंगे तो किसके बराबर होगा, 35 के बराबर होगा, है कि नहीं। जैसे आप समझने की कोशिश करिएगा, 35 को ना 3 अनुपात 4 में बांटना है, तो अब मान लेते हैं कि एक जो 3 के अनुपात में जो रहा होगा वो 3x रहा होगा, 4 के अनुपात में जो रहा होगा 4x। इन दोनों को जब हम जोड़ते तो कितना आता, 35 आता। तो अब 4x में 3x अगर जोड़ेंगे तो कितना आपका आएगा, देखिए 7x, और 7x किसके बराबर है आपका 35 के बराबर है। तो x बराबर कितना आपका है, देखिए 35 अब बटा के 7, 7 पचे कितना आ जाएगा आपका 35। अनुपात में पूछ रहा था तो ऐसा करिए कि देखिए 3 का अनुपात, देखिए 3x मैंने माना, एक राशि क्या है आपका 3x है, तो 3 देखिए जब 35 को आप करेंगे तो 5 का x में गुणा करेंगे, भाई 5 का 3 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, एक 15 आ जाएगा, और 5 का 4 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा आपका 20 आएगा। अब देखो राशि क्या है भाई, अब अनुपात में करना है, ये देखिए अनुपात में बट गया है। अब इसका अगर आप अनुपात निकालेंगे तो देखिए 3 पचे 15, 3 चौके 20, 3 पर 5 4 आया कि नहीं आया, आया कि नहीं है, तो समझ में आ गया होगा, है कि नहीं। अब इसमें आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अगला देखिए कह रहा है 27 के घात कितना है आपका, देखिए 2/3 का मान ज्ञात कीजिए, ये आप लोगों को कह रहा है। तो समझिएगा मेरे दोस्तों क्या है, देखिए इसमें कुछ है ही नहीं, देखिए 27 है तो के घात 2/3 है, तो 27 का पहले आप गुणनखंड कर लो। तो 27 का गुणनखंड करेंगे, देखिए 3 से कटेगा 9 3 का 27, फिर 3 से काटेंगे तो 3, फिर 3 से काटेंगे तो 1। कहने का मतलब 27 को हम लिख सकते हैं, देखिए 3 गुणुत्ते 3 गुणुत्ते 3। कहने का मतलब ये कितना 3 के घाते 3 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 3 के घाते 3। तो इसको लिख सकते हैं 3 के घाते 3 के घात क्या है 2/3। तो इसको देखिए आप जानते हैं कि x के पावर m के पावर अगर n हो तो x के पावर m इंटू n हो जाता है, क्या हो जाता है x के पावर m इंटू n हो जाता है। तो इसको करेंगे, देखिए 3 घाते 3 गुणुत्ते 2/3, तो 3 से आपका 3 कट जाएगा, 3 का स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा आपका 9 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। और यही आप लोगों का क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, आंसर हो जाएगा। और अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में भी आ रहा होगा। देखिए कि 4 के घात 0 गुणुत्ते 4 के घात 1 गुणुत्ते 4 का स्क्वायर, ये इतना है का मान आप लोगों से कह रहा है, का आप लोगों को मान ज्ञात करना है, ज्ञात कीजिए। कैसे करिएगा समझिएगा मेरे भाई, इसमें कुछ है नहीं। देखिए कह रहा है 4 के घात 0, तो मैंने बताया किसी भी संख्या के पावर अगर 0 हो तो उसका मान 1 आता है। अब क्यों आता है मैंने बताया, जैसे x के पावर अगर 0 है या इसके जगह 4 के पावर भी 0 कर दो तो x पावर 0 क्या मैं x के पावर 1 - 1 तो कर ही सकता हूं। क्यों कर सकता हूं भाई, एक में से यदि मैं एक को घटाऊंगा तो कितना आएगा 0 ही आएगा। जब इसको करेंगे तो क्या मैं इसे लिख सकता हूं x के घाते 1 गुणुत्ते x के घाते -1, क्योंकि अगर बेस समान हो तो पावर क्या हो जाता है आपका जुड़ जाता है। तो अब इसको कर देखिए x के पावर 1 इंटू देखिए इसको नीचे लाएंगे तो 1 और x के पावर 1 ये से कट के बराबर क्या आएगा 1 ही नहीं आया, आया कि नहीं आया। तो x 4 के घाते 0 है तो कितना होगा 0। अच्छा देखिए 4 के पावर 1 है तो वो तो 4 ही हो जाएगा, 4 का स्क्वायर है तो आपका हो जाएगा 16, सॉरी यहाँ 0 नहीं होगा 1 होगा, ठीक है। तो 16 चौके कितना हो जाएगा आपका 64, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा। ध्यान रखिएगा किसी भी संख्या, यहाँ 4 के घाते अगर 0 करे तब पर भी इसका मान 1 ही होगा, चाहे किसी भी संख्या के पावर अगर आपका 0 हो वो क्या होगा उसका मान 1 ही होगा। तो ये बातें भी आप लोगों को समझ में आ रही हैं। जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं समझ में आ रहा है तो अपने और दोस्तों को यार जोड़ने की कोशिश करिए। कम लोग शेयर करते हैं। अब देखो क्या होता है, आज का जनरेशन ही बड़ा अजीब टाइप का है। क्या है, अगर थोड़ा सा कोई गड़बड़ चीज है, मान लो कि एक लड़का है, कोई लड़की को अगर मान लो इधर उधर कोई कुछ भी उसका वो हो गया तो उस जानकारी को अगर छोटी सी भी न्यूज है तो उसको पूरा शेयर कर देगा, पूरा ग्रुप में क्या कहेगा ससुरा शेयर कर देगा, ये देखो ये क्या कर रहा है। लेकिन अगर एक अच्छी चीजें हैं, अगर अच्छा आदमी को अगर पढ़ाओ तो वो मतलब कि शेयर करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। क्या करोगे, जब मैंने ऐसा है क्या करेंगे, वो पड़ जाता है प्रभाव, क्या करिएगा, कोई दिक्कत है नहीं, वो तो थोड़ा हंसी मजाक तो बनता रहता है कि नहीं। वो तो आपके ऊपर है, आप शेयर भी कर सकते हो नहीं भी शेयर कर सकते हो। तो देखिए 9 की पावर 1/2 है और अगला काम है देखिए 4 के घाते 1/2। इसका आपसे पूछ रहा है का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए, है कि नहीं। अब देखिए इसमें क्या करना है आप लोगों को,
9 के घात 1/2 है, तो 9 को आप क्या लिख सकते हो, 9 को अगर आप 9 का अगर गुणनखंड करें, देखिए 3 से तो 3 हो जाएगा, फिर 3 से करेंगे तो 1 होगा। तो क्या 9 को आप नहीं लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर? 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9 के ही बराबर होगा। तो क्या 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर की पावर 1/2 इंटू 4 घात है तो 2 का स्क्वायर इंटू 1/2। यहां तक बात समझ में आ रही होगी मेरे दोस्तों। सॉरी, यहां 3 का स्क्वायर करेंगे तो देखिए 3 का, अब देखिए यह x के पावर m के पावर क्या होगा आपका n होगा। तो 3 के घात क्या होगा 2 गुणित 1/2 हो जाएगा। गुणित इसको लिखेंगे, देखिए यही x के पावर m के पावर 2 गुणित 1/2 हो जाएगा। तो 2 से 2 कटा, 2 से 2 कटा तो बचा क्या 3 के पावर 1 इंटू 2 के पावर 1। 3 घात 1 कितना होगा 3 होगा, 2 घात 1 कितना होगा 2 होगा, 3 दूना कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों 6 हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिए हम लोग क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहे हैं और पूरा सिलेबस आपका कवर कराएंगे, पूरा रिवीजन करवाएंगे, क्योंकि जीत 25 में 25 की है। इसलिए है कि मेहनत करो, हिंदुस्तान में झंडा गाड़ के रख दोगे, तुम भारत के शेर और शेरनी हो, फोड़ के रख दोगे, फाड़ के रख दोगे। तो है कि नहीं मेरे दोस्तों? तो मेहनत तो आपको करना पड़ेगा। देखिए मैं आप लोगों के साथ मेहनत कर रहा हूं और मुझे यकीन है कि जिद 25 में 25 लाने की है, ठीक है ना? तो वो होगा मेरे दोस्तों। अगला है देखिए कि 125, क्या करिए 125 की घात 1/3 है, इतना है, को मूल रूप कह रहा है, को मूल रूप में व्यक्त करिए, मूल रूप में व्यक्त करना है। देखिए अगर इसको आप लोगों को मूल रूप में व्यक्त करना है तो ध्यान रखिए इसमें कुछ भी नहीं करना है। देखिए 1/3 का मतलब ये होता है, जैसे देखिए आपका, जैसे अगर ये आपका है, ठीक है, यहाँ 2 है, तो अगर इस करड़ी को आप घटाएंगे तो इसको पावर जैसे होता है 1/2 होता है। अगर यहाँ पर 3 है तो ये जो पावर होता है पावर 1/3 हो जाता है। तो मूल रूप उसका यही होता है। तो यही कह रहा है कि 125 जो है इसको मूल रूप में, तो इसको मूल रूप में अगर हम दर्शाएंगे, कहने का मतलब ये इस रूप में लिखा जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, ये जो 3 है यहाँ पर आ जाएगा 125 हो जाएगा। तो इस तरीके का भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। देखिए सिंपल क्वेश्चन पूछ सकता है और बहुत से लोग क्या करते हैं इसका भी आंसर गलत कर देते हैं, तो ये आप लोगों को नहीं करना है। मूल रूप इसका ये हो जाएगा, ठीक है। अब बहुत लोग क्या करेंगे, देखिए मूल रूप में सॉल्व करने के लिए यहाँ 5 का क्या करेंगे, क्यू कर देंगे, 5 का क्यू के पावर 1/3, 3 से 3 कटा आपका आ जाएगा मूल रूप 5। ये तो पूरा गलत हो जाएगा, क्योंकि घनमूल इसका नहीं पूछ रहा, कह रहा है मूल रूप अगर इसको लिखेंगे तो ये आप लोगों का मूल रूप हो जाएगा। इस चीज का भी मेरे दोस्तों आप लोगों को ख्याल बहुत ही अच्छे तरीके से करना है, ठीक है। तो ध्यान देना। अगला है देखिए एक छोटा सा ही क्वेश्चन है कि 10 के घात आपका 0 है, इसका मान क्या होगा। तो 10 के घात 0 हो चाहे 1 के घात 0 हो, किसी भी संख्या के घात अगर 0 हो तो उसका मान क्या आता है, हमेशा सदैव और सदैव क्या आपका आएगा 1 आएगा। ये आप लोगों को अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। एक और क्वेश्चन है देखिए कि x के पावर m है और k पावर आप लोगों का n है, तो इसके बराबर क्या होगा। तो मैंने अभी बताया कि x के पावर m के पावर अगर n हो तो इन दोनों का आपस में गुणा हो जाता है, x के पावर m इंटू n हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x के पावर m इंटू क्या हो जाएगा आपका n हो जाएगा। और एक क्वेश्चन है देखिए कि 4 के घात, अगला क्वेश्चन है 4 के घात आप लोगों का 3/2 है, कितना है 3/2 है, तो इसका मान होगा, का मान होगा। तो 4 के घात 3/2 है, तो क्या करेंगे, देखिए 4 को हम लिख सकते हैं क्या 2 का स्क्वायर और के पावर कितना होगा 3/2 हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते, देखिए यही बात x के पावर m के पावर n के रूप में हो गया, तो क्या इसको मैंने इसे लिखा 2 के घाते 2 और गुणित 3/2 हो जाएगा। देखिए 2 से 2 आपका कट जाएगा, कटेगा तो बचा क्या आपका, देखिए भाई 2 के घात 3 बचा, 2 घाते 3 का मतलब 2 घाते 3 का मतलब 2 का गुणा 3 बार, 2 गुणते 2 गुणते 2 2 दूनी 4 दूना के 8, कितना आ जाएगा आपका आंसर 8 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए कुछ आपके साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन है, उसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। अगला है देखिए कि रुपया 5000, कितना रुपया 5000 का 5% की दर से 4 वर्ष का, किसका 4 वर्ष का साधारण ब्याज, क्या पूछ रहा है, साधारण ब्याज आप लोगों को ज्ञात करना है।
तो देखिए इसका क्या होता है, देखिए साधारण ब्याज का आप लोगों का देखिए फॉर्मूला होता है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित्ते दर गुणित्ते क्या होता है आपका समय बटा क्या हो जाता है आपका 100 हो जाता है। तो मूलधन कितना है 5000 लिख लो, दर कितना है 5%, 5 लिख लीजिए, समय कितना है देखिए 4 वर्ष और बटा क्या हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। 2 शून्य से आप लोगों का 2 शून्य कट जाएगा, 5 पचे 25, 250 और गुणित्ते कितना हो जाएगा आपका 4। इसका गुणा करेंगे तो आपका कितना आएगा 1000 रुपया क्या आएगा, क्या आ जाएगा 1000 रुपया आएगा। देखिए फॉर्मूला हमेशा याद रखिएगा, मूलधन गुणित्ते दर गुणित्ते समय बटा के 100, या फिर ऐसे भी आप कर सकते हैं। देखिएगा सिंपल तरीका से आपको नहीं याद है तो देखिए मूलधन कितना है, देखिए 5000 है, 5000 है कितना का, देखिए 5000 का मतलब होता है देखिए गुणा मैंने कर दिया कितना 5%, तो 5 लिख लिया। अब प्रतिशत का मतलब होता है बटा के 100, क्या होता है प्रतिशत का मतलब होता है बटा के 100। की दर से कितने वर्ष का पूछ रहा है, देखिए 4 वर्ष का कह रहा है तो भाई गुणित्ते क्या करेंगे 4 कर देंगे। तो ऐसे भी आप सारा 2 से 2 गुणा कट गया, वही देखिए 5 चौ के 20, अब 20 पंजे 100 आपका आ गया इस तरीके से 1000। तो ये भी करिए चाहे वैसे करिए, दोनों का वही चीज होता है और यही आप फॉर्मूला लगा दिया मूलधन गुणित्ते दर गुणित्ते समय। तो ये चीज आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान रखना होगा। अगर नहीं आता है तो देखिए वही फॉर्मूला बेसिक जो कंसेप्ट है उसी पर भी आधारित होता है, फॉर्मूला कहीं पकड़ करके नहीं आता है कि नहीं। ऐसे समझिए कि अब हम नॉर्मल आदमी ही फॉर्मूला कैसे आता है, अभी कुछ बोलते कुछ ऐसा शब्द बोल दिए है कि नहीं, या फिर कोई नाच मतलब होता है ना कि करते करते थोड़ा सा एक्टिंग अटपटा कर देता है। जैसे कि आप लोगों का एक गाना हो गया बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना है कि नहीं, तो वो थोड़ा लॉन्च हो गया, ज्यादा हो गया, क्योंकि एक छोटा सा बच्चा अपनी कम उम्र में लगा बचपन का प्यार याद करने, बचपन का प्यार, दुनिया क्या करी बचपन का प्यार याद करने लगी है कि नहीं। मतलब जिस समय में 10 साल का लड़का मतलब वो बचपन का अपना प्यार याद करने लगा, तो वो तरीके क्या होता है, मतलब एक होता है नहीं कि उसी तरीके से ये फॉर्मूला जो होता है एकदम बेसिक जो होता है ना कि जन्म जो होता है एकदम कॉन्सेप्ट पर ही बनता है पूरे फॉर्मूले। हर एक फॉर्मूले का जब आपको डेरिवेशन आ जाएगा ना, फॉर्मूले का बहुत सारा क्या, जब आप डेरिवेशन करने लगेंगे तो कहाँ से आया, क्यों आया, ऐसा ही क्यों होता है, तो उस दिन आपका मैथ बहुत अच्छा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन से आपका देखिए कि 500 रुपए का कह रहा है, देखिए 500 रुपए का 500 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्र धन, 2 वर्ष का मिश्र धन क्या पूछ रहा है, देखिए 2 वर्ष का आप लोगों को मिश्र धन पूछ रहा है। तो मिश्र धन आप लोगों को अगर पूछा जाए देखिए तो 500 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर से, तो वही बात आपका देखिए सबसे पहले हम लोग ब्याज ज्ञात कर लेंगे, साधारण ब्याज। तो वही मूलधन गुणित्ते क्या होगा दर गुणित्ते क्या हो जाएगा आपका समय और बटा के क्या हो जाएगा आपका 100। मूलधन कितना है 500, दर कितना है 5%, समय कितना है देखिए 2 वर्ष, बटा क्या आप क्या करेंगे 100 कर लेंगे, ये गुणा करेंगे ये गुणा करेंगे, 5 पचे 25 क्या होगा 5 पचे 25 दूना 50 कितना आया देखिए, जो साधारण जो ब्याज आपका आया वो कितना आया देखिए 50 रुपए। लेकिन आपसे पूछ रहा है मिश्र धन, जैसे मैं अगर 500 रुपए लगा रहा हूं, ठीक है, जैसे मैंने आप ऐसे समझिए कि भाई 500 रुपए अपना लगाया, किसी भी चीज में अपना लगाया, तो हमको जो ब्याज मिला इस पर साल भर बाद हमको 50 रुपया मिला, तो 50 रुपए मिला तो क्या मैं साल भर बाद 85 रुपए कमाऊंगा, कुल मेरी कितना आ जाएगा भाई 50 रुपए का, तो हमको फायदा हुआ, तो भाई 500 लगाया था 50 का फायदा हो गया, टोटल मैंने कितना कमाई हो गया 550। तो कहने का मतलब देखिए मूलधन में, जैसे देखिए मिश्र धन क्या होता है, मिश्र धन क्या हो जाता है, मिश्रित रूप से धन, मतलब कि मूलधन में जब हम अपने ब्याज को भी जोड़ देते हैं, क्या करते हैं ब्याज को जोड़ देते हैं, तो भाई मूलधन कितना था 500 और ब्याज कितना मिला 50, तो आपका आ जाएगा 550। ये क्या होता है आपका मिश्र धन होता है। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, और बहुत ही मैं कोशिश भी यही कर रहा हूं कि पूरा चीजें आप लोगों को समझ में भी आ जाए, कोई दिक्कत भी ना हो समझने में, और जिसको जहां पर दिक्कत अगर आ रही होगी तो कमेंट जरूर करना कि नहीं ये चीज हमको नहीं समझ में आ रहा है, तो अगली क्लास से हम उसको सुधारने की कोशिश करेंगे।
क्योंकि देखिए ये जो मेरी जो कुछ भी है ये आप लोगों का ही दिया हुआ है, जो कुछ भी है, जी रहा हूँ, खा रहा हूँ, जैसे भी हूँ, ये सब आप लोगों की ही दिया हुआ है। आप लोगों का प्यार ही इतना है यार कि मतलब कि आप लोगों के प्यार के आगे सब कुछ झुक जाता है। मतलब 2 बार 3 बार एक ही व्यक्ति ने कह दिया यार मुझे लगता है कि नहीं आप लोगों की जरूरत है, आपके किसी भी रूप में मैं काम आ जाऊं, वही सबसे बड़ा हम लोगों का धन है। अपना क्या धन है? कुछ भी नहीं है। पढ़ा करके थोड़ा सा अच्छा हो जाए आप लोग, थोड़ा सा और क्या कुछ रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए बहुत बढ़िया है। देखिए कह रहा है किस मूलधन, कह रहा है किस मूलधन, किस मूलधन का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 10% वार्षिक ब्याज की दर से, किस मूलधन का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्र धन, कितना मिश्र धन 121 हो जाएगा, 121 हो जाएगा, ये आप लोगों का पूछ रहा है। ठीक है, कह रहा है किस मूलधन का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्र धन 121 हो जाएगा। मतलब कि मिश्र धन आप लोगों को दिया है भैया, हमें पता क्या है। देखिए अगर हम यहां पर सॉल्व करें तो हमें क्या पता है, देखिए मिश्र धन पता है, मिश्र धन पता है कितना 121 रुपए। टाइम समय जो दिया है वो कितना है, देखिए 2 वर्ष का दिया है, कितना 2 वर्ष का दिया है। और रेट दर जो है आप लोगों का कितना दिया है, 10% दिया है। तो ध्यान रखिए कि हम क्या कर रहे हैं, मिश्र धन में क्या मिला होता है। देखिए मिश्र धन बराबर क्या होता है, देखिए मूलधन और प्लस साधारण ब्याज जिसे हम कहते हैं, साधारण ब्याज होता है, ये होता है। तो मिश्र धन तो आपका दिया, देखिए फार्मूला होता है मिश्र धन का, ये आप लोगों का क्या होता है, फार्मूला होता है, याद रख लीजिएगा। तो मिश्र धन तो आपका दिया कितना है 121, तो मैंने 121 लिख लिया। जैसे जैसे बोले देखिए मूलधन हमें नहीं पता है तो मूलधन को रहने दीजिए। प्लस साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है, देखिए मूलधन गुणित्ते दर गुणित्ते समय बटा क्या हो जाएगा आपका 100, ये हो जाएगा मेरे दोस्तों। तो 121 बराबर, देखिए इसमें भी मूलधन है इसमें भी मूलधन है, तो मूलधन अगर हम कॉमन ले लें, क्या करें मूलधन कॉमन ले लें तो यहां बचेगा क्या 1 प्लस, यहां देखिए मूलधन तो खत्म हो गया, यहां बचा क्या आपका, देखिए दर बचा, दर और गुणित्ते क्या होगा आपका, देखिए समय बटा क्या हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। आगे सॉल्व करें तो देखिए ये तो आपका 121 हो जाएगा, 121 बराबर मूलधन, अब ब्रैकेट में देखिए 1 प्लस दर, दर रेट कितना है देखिए आपका 10%, यहां लिखेंगे देखिए 10 गुणित्ते समय कितना, देखिए 2 वर्ष है तो 2 बटा कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। यहां तक बात समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करते हैं, देखिए आपका ये देखिए 1 0 से आपका 1 0 कट जाएगा, कटेगा कि नहीं कटेगा, कट जाएगा। अब देखिए इसको अगर हम करेंगे तो हम क्या करेंगे, देखिए 121 बराबर मूलधन। अब देखिए ये आपका है, देखिए 1 प्लस देखिए 2 बटा के आपका कितना आएगा 10, तो इस 2 1 कम 2 2 पचे 10, ठीक है। तो 5 का 1 में गुणा करेंगे तो कितना होगा, देखिए 5 1 कम 5 हो जाएगा, क्योंकि इसके बराबर हमें करना है। देखिए मैं आगे बढ़ के कर देता हूँ, 121 बराबर मूलधन, यहाँ बचा देखिए 1 प्लस 1 बटा के 5, यहाँ पर भी काट दे सकते हैं लेकिन नहीं काटे हैं। तो अगर हम इसको बराबर करेंगे देखिए 5 1 कम 5, 5 में जोड़ेंगे कितना होगा 6 बटा के 5 आएगा। तो आपका हो जाएगा, देखिए इसको पहले मैं लिख लेता हूँ, देखिए मूलधन गुणित्ते 5 1 कम 5 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 6 बटा के 5 बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 121, कितना हो जाएगा आपका 121 हो जाएगा। तो हमसे मूलधन पूछा है, देखिए तो मूलधन भाई हमें पता करना है, तो इसको वो उधर चला जाएगा तो देखिए 121 गुणित्ते ये हो जाएगा 5 बटा कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। भाई ये 5 इधर चला जाएगा और ये 6 भाग में आ जाएगा। तो इसको काटेंगे देखिए तो आपका हो जाएगा, देखिए 6 दूना के 12 कितना हो जाएगा आपका 6 दूना के 12। अब आपका देखिए 6 0 यहाँ 0, अब आपका आएगा 1, तो 1 में तो आप करेंगे तो कितना आएगा आपका आएगा, देखिए 10 हो जाएगा। तो 6 1 कम 6 4 हो जाएगा, 6 6 के 36, तो 20.16। तो आपका मूलधन अगर हम निकालेंगे देखिए तो इधर कर लेते हैं, देखिए या यही कर लेते हैं, तो देखिए मूलधन बराबर आपका आएगा देखिए 20.16
1 6 का गुणा हम जब 5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा देखिए, तो देखिए 16 पचे 80 हो जाएगा, 16 पचे 80 0, ये भी आपका हो जाएगा। देखिए 5 6 के 30 0, 5 1 5 3 8, हाँ इतना आ जाएगा दशमलव। अब कितना हो जाएगा आपका देखिए 20 पंजे कितना हो जाएगा आपका 100, तो 100.80 इतना रुपया के लगभग आपका क्या आएगा, मूलधन आएगा। कितना 100.80 रुपए के लगभग आप लोगों का मूलधन आएगा। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने इतने प्रश्नों को किया, उम्मीद है मेरे प्यारे दोस्तों समझ में आया होगा। अब हम लोग अगले क्लास में अगले क्वेश्चंस इसको बढ़ते चले जाएंगे। देखिए एक एक सीरीज से शुरू किया है पूरा, इससे लेवल को बढ़ाते चले जाएंगे, धीरे धीरे करके बढ़ाते चले जाएंगे। और एग्जाम से पहले लगभग आप लोगों का मैं कोशिश करूंगा 5 मॉडल पेपर आप लोगों का करा दूं। तो जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं अपने ज्यादा से ज्यादा मात्रा में साथियों को शेयर जरूर करना। अगर आप लोगों की उम्मीदों पर मैं अगर खरा उतर रहा हूं तो आप लोगों का अभी मेरे दोस्तों फर्ज बनता है, उस फर्ज को जरूर अदा करना। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।